नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ की पावन कथाएं। करवा चौथ पर मुख्य रूप से दो कथाएं सुनाई जाती हैं, एक साहूकार की बेटी की कथा और दूसरी करवा और यमराज की कथा। तो आइए दोनों को ध्यान से सुनते हैं। पहली कथा, प्राचीन काल में दविज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, इसलिए वह भूख से व्याकुल होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तब सभी भाई यह देखकर रोने लगे और उन्होंने अपनी बहन का जल से मुंह धुलवाया। मुंह धुलवाकर एक भाई पीपल के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक जलाकर बहन से बोला कि हे बहन, चांद निकल आया है। तब वीरावती अपने दुख को छोड़कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठ गई। जब वीरावती ने रोटी का पहला कोर तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। जब दूसरा कोर तोड़ा तो छींक आ गई। तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर वीरावती रोने लगी और बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। वीरावती हाथ जोड़कर बोली कि आप मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ्य देकर खोल दिया था, यह सब उसी का फल है। अब तुम 12 मास के करवा चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करो, तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक चौथ के व्रत और करवा चौथ व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत किया जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। दूसरी कथा, करवा और यमराज की। बहुत समय पहले गांव में करवा नाम की सती रहती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैर छुड़ा नहीं पाया। यह देखकर करवा दौड़ी और हाथ में सूत का धागा लेकर मगरमच्छ को बांध दिया और वह फिर सीधे यमराज जी के पास पहुंची और बोली, यदि मेरे पति की मृत्यु हुई तो मैं अपने पतिव्रता के बल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा का ऐसा रूप देखकर यमराज जी घबरा गए। फिर उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। तो दोस्तों, इन दोनों कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह पतिव्रता स्त्री की शक्ति और अपने पति के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक है। अगर आपको करवा चौथ की ये दोनों कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक